जिनके पास थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है वो तो मंत्री नहीं रहेंगे, न रहना चाहिए। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्यों रहेगा मंत्री? ये इतना बड़ा कैंपस लेके हमको उठा के थोड़े ले जाएंगे। और हमने सुबह से मुख्य सचिव से लेकर के जो जितने लोग हैं सबको हमने कह दिया, ये स्थिति बना के रखे हुए, कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने तय कर लिया कि अब नहीं रहना, इस्तीफा कर देना। सत्ता पक्ष के अंदर से आपसी कलह दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। कल समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि अधिकारी जो है वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो मांझी जी, जो जीतन राम मांझी हैं, वो उनके समर्थन में उतर गए। तो वहीं भाजपा के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने अपने ही पार्टी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 80% मंत्री हैं वो सब घुसखोर हैं, वो सब भ्रष्टाचारी हैं, बिना पैसे लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं करते। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर ही पूरा मामला बढ़ा है। आपको कल जब मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, तब भी उन्होंने इसी चीज का जिक्र किया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में हमारी बातों को विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो जो भी भाजपा के विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए जो मंत्री हैं वो लगातार धन उगाही कर रहे हैं, जमकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जीतन राम मांझी अब मदन सहनी के समर्थन में उतर रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 80% जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, बिना पैसे के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं करते। ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की धन उगाही हो रही है। उन्होंने कहा कि जो जनता दल यूनाइटेड है, जो जदयू है, उसके मंत्री तो थोड़े कंट्रोल में है, उन पर थोड़ा नियंत्रण है नीतीश कुमार का, इसलिए वो थोड़े काबू में है। लेकिन उन्होंने जदयू के मंत्रियों पर भी आरोप लगाया और कहा कि एक दो ऐसे मंत्री हैं जो दूसरे दलों से जनता दल यूनाइटेड में आए हैं और इस बार मंत्री बने हैं बड़े विभागों के, वे लगातार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, लगातार जो वसूली का एक रैकेट है वो चला रहे हैं, बिना पैसे के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं करा रहे हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर वो लगातार धन उगाही कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो जून महीना है, इस जून महीने में अलग अलग विभागों में यानी कि राज्य भर में लगभग 1500 से ज्यादा ट्रांसफर और पोस्टिंग हुए हैं। अब इन ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए धन उगाही का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि जो जून महीना होता है, इसमें जो फाइल होती है बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, वो मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचती है, इसलिए मंत्री इस पर फैसला लेते हैं और इसी दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया जाता है, मंत्रियों द्वारा जमकर लूटा जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने अपने ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 80% मंत्रियों को घुसखोर बताया है। उन्होंने कहा है कि वे लगातार ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर धन उगाही कर रहे हैं। कल मदन सहनी ने इस चीज का आरोप लगाया कि जो अधिकारी हैं वो ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो उन्हें तहरीर नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो आखिर हम मंत्री रहकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि पटना में एक आवास के लिए हम मंत्री नहीं बने हैं। उनका दर्द साफ तौर पर यही था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में अधिकारी उनकी बातों को सुने। और ये जो भाजपा विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए मंत्री लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो जीतन राम मांझी हैं, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं मदन सहनी के समर्थन में। वे बोल रहे हैं कि अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। जीतन राम मांझी के अनुसार अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। मदन सहनी ने तो कल इस्तीफे की पेशकश की। तो वहीं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने मुख्यमंत्री से यह अपील की है या मांग की है कि जो मंत्री हैं उनके आवास पर छापे मरवाए जाए। उनके आवास पर जब छापा मरवाया जाएगा तब पता चलेगा कि कौन मंत्री कितना बड़ा घुसखोर है, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है और किस प्रकार से धन उगाही का जो काम चल रहा है ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर, उसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू इसके पहले भी लगातार बोलते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रिपोर्ट आया था नीति आयोग का, उस पर भी उन्होंने कहा था कि नीति आयोग ने किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें बिहार की जो रैंकिंग है वो काफी खराब है, वो नीचे है सबसे। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि जो लोग रिपोर्ट को तैयार करते हैं वे किस आधार पर रिपोर्ट को तैयार कर देते हैं, उसमें वे बिहार के अंदर जो काम हो रहा है उसको कैसे भूल जाते हैं। अब वही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 80% जो मंत्री हैं वे घुसखोर है ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर लगातार करोड़ों रुपयों की धन उगाही कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को लेकर हालांकि उन्होंने कहा है कि जदयू के मंत्री काफी नियंत्रण में है, क्योंकि उन पर जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उनका काफी हद तक नियंत्रण है। हालांकि उन्होंने एक दो मंत्रियों का नाम भी लिया
और कहा कि वे लगातार करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं जो दूसरे दल से आए हैं और इस बार बड़े विभागों के मंत्री बना दिए गए हैं। कुल मिलाकर जो सत्ता दल है, सत्ता पक्ष है, उसके अंदर इस समय उठापटक चल रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो मंत्री हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातों को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो कुछ विधायक हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर लगातार पैसा ले रहे हैं अधिकारियों से, बड़े बड़े वे धन उगाही कर रहे हैं। और इन सबके बीच जो राजद है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, मुख्य विपक्षी दल, उसके नेता लगातार अब हमलावर हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम कल तक इसी बात को कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के मंत्री और नेता घूसखोर हैं, वे भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और आज जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके तरफ से यह बात खुद निकलकर सामने आ रही है। यह बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है। राजद का कहना है कि यह सब कुछ काफी पहले से हो रहा है और जो सरकार के अंदर जो लोग हैं वे इस बात को जान रहे हैं और सब कुछ जानकर चुप थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि मदन सैनी जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, एक प्रकार से उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो मंत्री लेकर क्या करेंगे, वे आगे क्या कुछ करते हैं। और जो भाजपा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनके इस बयान को लेकर जो हंगामा मचा है, जो बवंडर फैला है, इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ जो बड़े नेता है उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। और सबसे जरूरी कि जीतन मांझी जो खुद इस बात को बोल रहे हैं कि अधिकारी जो मंत्री हैं उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो जीतन मांझी के बारे में जो बड़े नेता है जनता दल यूनाइटेड के या फिर भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या कुछ कहना है। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीछू रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।